उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों के माध्यम से, जिसमें आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है, अंतरम चे खलु इमं संपेहाय धीरे मुहूर्तमवि नोपमाय। कहा है कि अनंत जीवन प्रवाह में मानव जीवन को बीच का एक सुअवसर जानकर धीर साधक मुहूर्त भर के लिए भी प्रमाद ना करे। अनंत जीवन प्रवाह 4 गति 84 लाख जीव योनि में हमारी आपकी अन्य जीवों की आत्माएं निरंतर जन्म मरण की प्रक्रिया में फंसी हुई है। फिर अनेक जन्म मरण करते करते ये मानव जीवन हमारे को आपको सबको मिलता है और भगवान महावीर ने इस मानव जीवन के अवसर को बड़ी ही महत्ता के साथ रेखांकित किया है। इन्होंने इसको सुअवसर कहा है, विशेष अवसर कहा है और इसकी महिमा का गान करते का दुर्लहे खलु मानुषे भवे। मनुष्य भव की प्राप्ति होना दुर्लभ है। ये दुर्लभ मानुष जीवन का सुअवसर प्राप्त भी हो गया तो कहते हैं भाई ये अवसर तो प्राप्त हो गया, मुहूर्त भर का भी प्रमाद मत कर, आलस्य मत कर, समय को व्यर्थ मत गवा, इस समय की कीमत को तू समझ। ये बीच का अवसर कहा है। आप देखिए, एक रेल अपने स्थान से चलती है, उसका भी अपना गंतव्य स्थल है। बीच में छोटे छोटे कई स्टेशन आते हैं। स्टेशनों पर ट्रेनें रुकती क्या है? 1 मिनट, 1.5 मिनट, बहुत मारो 2 मिनट। अब ऐसे में रेलवे के प्लेटफॉर्म पर बैठा कोई व्यक्ति मोबाइल की स्क्रीन में लगा हुआ है, पानी पी लूं, कचौरी खा लूं, ये खा लूं, और ट्रेन आगे 2 मिनट की कीमत को नहीं समझा तो ट्रेन तो छूटेगी सो छूटेगी। कई बार ऐसे लोग 2 मिनट की कीमत को भले प्रकार से ना समझने की वजह से कई बार दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है। चलो ये तो बाहर का एग्जाम्पल है ट्रेन का। तो ये मानव जीवन जो आपको, हमारे को, सभी को प्राप्त हुआ, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसकी कीमत को समझना चाहिए, समय के महत्व को अपने जीवन के अंदर समझ करके चलना चाहिए। आगे कन्या सूत्र में कहा, वो अचेती यौवनम चैर, आयु और यौवन प्रति क्षण बीत रहा है। आयु और यौवन 8 कर्मों में कर्म का नाम है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म हम जितना लेकर के आते उतना भोगते हैं और एक सीमित आयुष्य कर्म को हमारे को समझना चाहिए कि पल प्रति पल हमारी उम्र घट रही है। जन्मदिन मनाते मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जन्मदिन एक प्रेरणा देता है कि भाई इतने साल बीत गए, आगे के साल कितने हैं निश्चय में तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी मानो 60 70 80 90 जो भी मानो, तो समय भी निकल जाएगा। तो मैं इस आयुष कर्म को पल प्रतिपल बीत रहा है और साथ ही यौवन। आप और हम देखते हैं कि बच्चा, मासूम सा बच्चा जन्म लेता है, कोमलता होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक दिन वो 16 17 18 साल की उम्र में आता है, वोटिंग अधिकार मिल जाता है, काले कजराले घने बाल हैं, यौवन का जोश है, आंखें चमकदार है, दौड़ता है, भागता है। फिर देखते देखते 35 40 45 आते आते आंखों पे चश्मा आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं, शरीर पर कुछ कुछ बीमारियों के लक्षण उभरने लगे हैं, कुछ शिकायतें होने लगी हैं। अनेक तरह से ये यौवन भी बीतता चला जाता है और कई लोग अपने सौंदर्य और अपनी जवानी पर जो गर्व करते हैं, जैसे जैसे जवानी जाती है, उम्र जाती है, मन में एक अजीब प्रकार की फिक्र रहती है कि मेरा सौंदर्य, मेरे काले बाल, ये जवानी बरकरार रहे। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीकों से ज्ञान विज्ञान ने कुछ साधन दे दिए, व्यक्ति थोड़ा देखने में कदाचित अच्छा लग सकता है, लेकिन यौवन तो बीत ही रहा है ना, यौवन बीत ही जाएगा।
तो इसलिए यौवन भी बीत रहा है, उम्र भी बीत रही है। ये दोनों बातें आत्म जागृति की हैं, जागरण की हैं, प्रमाद को छोड़ने की है। एक 20 लीटर की बाल्टी पानी से आपने भर ली है, लेकिन मामूली सा सुराख उसमें है, तो क्या होगा? टप टप करते घंटा 2 घंटा आप किसी काम में लगे, कब बाल्टी खाली हो गई आपको पता नहीं चला। आपके घर के बहुत सारे नलों के वार्शल लूज हो जाते हैं, पानी टपकता रहता है, आप ख्याल नहीं करते हैं। तो यौवन जवानी ऊर्जा का भंडार है। सर्वाधिक एनर्जी जवानी में होती है। उसे पढ़ाई में लगा लो, साधना में लगा लो, स्वाध्याय में लगा लो, तपस्या में लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो बात नहीं रहती कि अब बुढ़ापे में वैसा कर पाएंगे या बचपन में ऐसा कर पाएंगे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसमें बीच की जो जवानी है ये विशेष ऊर्जा काल होता है। एक जवान बच्चा कल्पना करता है, अच्छा बिजनेस करूंगा, खूब व्यापार बढ़ाऊंगा, खूब मेरे को जो है तरक्की करनी है। पढ़ने वाले, नौकरी वाले, व्यापार वाले बहुत कुछ कर भी गुजरते हैं। संसार दृष्टि से वो काम भी होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म के भी काम होते हैं। हमें दोनों तरह से चीजों को ग्रहण करना है। तो आगमकार कहते हैं आयु और यौवन प्रति क्षण बीतता जा रहा है, इसकी कीमत को हम समझें, अपने जीवन में इन चीजों को समझ करके चलने का भाव रखें।